हे सो माय नेम इज रंगरा और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो पिछले कुछ दिनों में आई कीप गेटिंग क्वेश्चंस दैट आप किस सेमेस्टर में हो, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, ऑनेस्टली टेल मी डीडी में अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। So firstly, I want to tell you something about me that I am a DD student और मैंने 3 साल DD में अपडेट किया है, तो मुझे अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो गई है कि DD में पढ़ाई कैसी होती है और वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, तो I know all these things. Back to the question. First question is हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए? Honestly, it's all up to you. If you ask me, so I would suggest to choose Bachelor of Arts. Bachelor of Arts के 2-3 subjects help you to increase your marks in government job. History, Politics, Geography, Economy. That's why I suggest you to choose BA. अगर आपने बीए में अच्छे से उसको कवर अप किया है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट्स हेल्प यू एंड सेकेंडली तुमको टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, ऑल्सो द प्लस पॉइंट। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट असाइनमेंट प्रोजेक्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है तो। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट तो मैंने लिया था पॉलिटी, मेडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश, और थर्ड ईयर में मैंने इंग्लिश छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज पॉलिटी। इट्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेसिक पॉलिटी, तो एवरीवन शुड नो अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, आर्टिकल। सेकेंड सब्जेक्ट इज दैट हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होती है, फर्स्ट एशियंट हिस्ट्री, सेकेंड मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। मेरा लास्ट ईयर का भी एग्जाम था रिसेंटली, तो हमारा पॉलिटी और हमारा हिस्ट्री दोनों का सेम सिलेबस था। थर्ड ईयर में जाके, थर्ड ईयर में पॉलिटी में पढ़ी थी, तो आई वाज लाइक मैंने हिस्ट्री पढ़ा कि पॉलिटी, दे बोथ आर सिमिलर, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी थर्ड ईयर में, दे बोथ आर वेरी सिमिलर। फोर्थ सब्जेक्ट इज लैंग्वेज सब्जेक्ट। यू कैन चूज़ हिंदी और इंग्लिश। मैं बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश क्यों छोड़ा था थर्ड ईयर में, बिकॉज उसमें प्रोजेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं, और एग्जाम में तो ठीक है, मतलब मार्क्स तो आए एग्जाम में, बट प्रोजेक्ट में हमारे बहुत कम मार्क्स आता है एंड टीचर आर वेरी रूड। मेरे बैच में तो ऐसा था, आई डोंट नो अबाउट अनदर बैच, दैट्स व्हाई आई लीव द सब्जेक्ट। यू आर चूज़ हिंदी, सो इट्स हेल्प you like state exam जैसे कि यूपी पुलिस, so it's help you a lot. So fifth subject you can choose इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, बट दोनों एक साथ मत ले लेना, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आई थिंक सो। और इसमें जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट होता है, मैं आपको इकोनॉमी और जियोग्राफी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। पहले जियोग्राफी के बारे में, सो इफ़ यूर अ बिगिनर तो तुमको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि असाइनमेंट प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर में सबके डिफरेंट होते हैं। आई थिंक थर्ड ईयर तक ये चलता रहता है कि सारे लोग के असाइनमेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट होते हैं, तो इसका ये है कि आप अपने बगल वाले से मांग के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, दैट्स द डाउनफॉल। सपोज ना इफ हमारा फर्स्ट ईयर है और वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कोड है, सब्जेक्ट्स है न्यू, और उसमें भी तुमको असाइनमेंट प्रोजेक्ट में अलग से करना पड़ रहा है, सो दैट्स वेरी ट्रॉमेटिक, इट्स सो हार्ड। बात करूँ इकोनॉमी की प्रोजेक्ट वगैरह का भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे बहुत कम मार्क्स आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पढ़ाई कैसी होती है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ठीक है, मतलब अदर अफिलिएटेड कॉलेज के कंपेयर में तो ठीक ही होती है। क्या यू लर्न सो मेनी थिंग्स इन द क्लास, सम टाइम प्रोफेसर्स आते हैं, सम टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर, यू कैन आस्क एनीथिंग लाइक वट एवर यू वांट, यू कैन आस्क। जिस भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं आ रहे तो यू कैन गो, जो भी उसका ऑफिस है आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे टीचर्स नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट डे से आपके टीचर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे। तो मेरे मार्क्स आए थे 102 और मेरा सेकंड कट ऑफ में ही हो गया था। तो पहला कट ऑफ था 104 तक का और मेरा आया था 102, मतलब मेरा 2 मार्क्स से कम हो गया था। तो मेरा सेकंड कट ऑफ के फर्स्ट डे ही मेरा काउंसलिंग था। और अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक जो भी आप चाहते हो। तो मुझे भी मिल गए थे सेकंड और थर्ड कट ऑफ तक, तो अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इट्स अ गुड सब्जेक्ट। तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो ये लास्ट में जाते जाते ये सब सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और बचते क्या है, मैथ्स, नृत्य शास्त्र, कला शास्त्र, ये सब लास्ट में जाके बचता है। साइकोलॉजी तो बिल्कुल मत लेना, ये लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तुमको 9 बजे उठ के सुबह जाके, या फिर तो ठंडी हो या फिर तो गर्मी हो, 9 बजे जाके तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है, और तुमको हर वीक के ट्यूसडे को शायद तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है और तुमको जाना होता है। सो डोंट चूज साइकोलॉजी सुनते ही सारे लोग के दिमाग में ये आता है कि माइंड रीडिंग सिखाएंगे, लेकिन गो एंड चेक इट आउट सब्जेक्ट्स का सिलेबस, तो इट्स टोटली डिफरेंट। सब्जेक्ट इज फिलोसफी, इट्स आई डोंट नो सो मच अबाउट इट, बट इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है मेरे बैचमेट्स को, कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनी है इसके बारे में। सो इफ़ यू वांट सो यू कैन चूज। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, तो इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यू लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस। मेरे बैचमेट्स को देखा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का बैक लग गया था। वहाँ के जो भी टीचर्स है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू प्रेजेंट ऑन डेली, कॉलेज आना होता है, डेली वो क्लास अटेंड करना होता है, शायद उसमें कुछ तो होता है, असाइनमेंट करना
नंबर घट जाता है, ऐसा कुछ। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट से नहीं रहा है, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, पीसीबी या फिर पीसीएम दिया है, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंड करने में, बट आप समझ जाओगे। जब हम थर्ड ईयर में जाते हैं मैथ ऐड हो जाता है, सो इट्स नेगेटिव पॉइंट फॉर मैथ हेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लाइब्रेरी। तो डीडीयू में बस एक मेन लाइब्रेरी है जो कि है सेंट्रल लाइब्रेरी। वो मॉर्निंग के 8 बजे से नाइट के 8 बजे तक खुला रहता है। वहाँ पे आपको वाईफाई, चेयर, फैन, टेबल या ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप कोई अपना प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। सम टाइम वहाँ पे आपका आईडी कार्ड चेक होता है, तो फिर रिसिप्ट चेक होता है कि आप डीडीयू के स्टूडेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी अदर कॉलेजेस या फिर बाहर के बच्चे आके वहाँ पे अनवांटेड चीज़ें कर देते हैं, जैसे कि झगड़ा करना या फिर तो शोर करना। तो उसके लिए सम टाइम आपकी आईडी कार्ड और आपका फी रिसिप्ट चेक होता है। लाइब्रेरी में जाने से पहले मेक श्योर कि आपके पास आपका आईडी कार्ड और आपका फी रिसिप्ट हो। सेकेंड एक और लाइब्रेरी है डेलीगेसी, जो कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि कैसा है। बाकी मेरे को तो वो ज़्यादा लाइब्रेरी से ज़्यादा मुझे वो कॉमन रूम लगता है, तो मैं कभी जाती नहीं हूँ। और उसके ऊपर एक मेधा इंस्टीट्यूट चलता है, टैब एंड सेकंड कैप। कैप में आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं और टैब में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि 2-3 महीने का कोर्स होता है, तो यू कैन ज्वाइन और आपको वहाँ पे इंटर्न करने का भी मौका मिलता है। तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ टीचर एंड आउट ऑफ सिलेबस इज दैट कैंटीन कैसा होता है, स्कॉलरशिप कितना होता है, स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जाम फॉर्म फिलिंग, अबाउट फ्रेंड्स। ओके, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो फर्स्ट बात करेंगे कैंटीन। कॉलेज में बस एक ही कैंटीन है जहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। जनरली वांट टू समथिंग तो यू कैन गो आउटसाइड, मतलब कॉलेज के बाहर। एंड सेकंड इज स्कॉलरशिप। फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू आर अ बीए स्टूडेंट सो यू कैन गो इन डीन ऑफिस और फिर वहाँ पे आपको बता दें कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी अगर आप सेकंड ईयर या फिर जब आप थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे बस रिन्यूअल करवा आपको बस सबमिट करना होता है। फादर in government jobs, so you are not eligible for scholarship. Condition is that I'm not sure, but एनुअल इनकम 4 लाख से ज़्यादा अगर हुई तो शायद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट फॉर्म फिलिंग। तो फॉर्म फिलिंग में सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द मेक श्योर कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो, सो दैट यू डोंट मिस आउट important note like assignment and project। एंड जब एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी नोटिफिकेशन आपको ग्रुप के थ्रू ही पता चलते हैं या फिर तो किसी फ्रेंड के थ्रू। बट फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज़ मेक फ्रेंड, स्पेशली इफ़ यू आर इन डीडीयू। मैं अपने कॉलेज टाइम पे थी तो वहाँ पे बहुत बारी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि रात में 11 बजे नोटिफिकेशन आया और मॉर्निंग में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट कंप्लीट भी नहीं किया होता था, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे उसको कंप्लीट करवाने में, सबमिट करवाने में। सो अगर आप यूनिवर्सिटी में तो प्लीज़ मेक फ्रेंड। नोटिफिकेशन या फिर तो कोई नोटिस अगर आप मिस कर देते तो वो आपके फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। योर फ्रेंड मेक योर गुड फ्रेंड जो आपकी हेल्प करे। इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट to say thank to me, so you can tell me in 2-3 things that which thing I improve in my video, और next मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। so yeah, that's it for today। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।